तो दोस्तों आज मैं आई थी अपने गांव, क्योंकि कल है गांव में हवन, इसलिए कन्या वन्या खिलाएंगे, इसलिए मैं गांव आई थी। और यहाँ आकर मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई, तो इसके लिए मैं आई हूँ दवाई लेने जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मेरी बेटी खेलने लगी और उसके बाद मैं आ गई घर पर, और घर पर आते ही यहाँ पर सफाई में लग गई, क्योंकि शाम हो गई थी और हमें आज ही सारी सफाई करनी थी। धुलाई झाड़ू वूड़ू सब कुछ आज करना था, क्योंकि कल फिर से दोबारा से धुलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू और फ़ोन पर बात कर रही हूँ, अपनी जेठानी की बेटी को इनवाइट कर रही हूँ कि कल आ जाना हवन में और कन्या खिलाएंगे। इसलिए कहते शाद में मेरी बहन भी सफाई करवा रही है, और कुछ मेहमान आज आ गए हैं, बाकी के मेहमान आएंगे कल। वैसे मेरी दोनों ननद तो आज आ गई हैं, लेकिन मेरी जेठानी की बेटी आएंगी कल। और ये मेरी बहन है जो कि मेरे साथ में पोंछा लगा रही है, और मैं झाड़ू लगा रही। बोली तुम झाड़ू लगा लो दीदी, मैं पोंछा लगा ले रही हूँ। और सुबह फिर से धुलाई कर लेंगे एक बार, अभी कर ले रहे हैं सफाई, क्योंकि घर बंद था तो हम गए थे तो पहले सफाई करी, और नया घर बना है तो उसमें बार बार झाड़ू पोंछा लगाएंगे तो ही सफाई लगेगी, एकदम से नहीं लगेगी। तो फिर अभी पोंछा लगा लिया और सुबह उठ के फिर से धुलाई कर लेंगे। और यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो गए, ससुराल के लोग, जेठानी के बच्चे, कुछ मोहल्ले के बच्चे भी इकट्ठे हो गए हैं। और लाइट आ रही है अभी। वैसे गांव में भी अब अच्छी लाइट रुकती है, पहले नहीं इतनी रुकती थी, लेकिन अब गांव में भी लाइट अच्छी रहती है। और यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मेरी बेटी को साथ में खिला रहे हैं। मेरी बेटी वैसे बहुत परेशान करती है, लेकिन आज बच्चे इसे खिला रहे हैं तो उनके साथ ये खुशी खुशी खेलने में लग गई है। मेरी जेठानी की बेटी है और साथ में मोहल्ले के भी बच्चे आ गए हैं ये माली लगे पड़े हैं माला बनाने में, 3 माले लगी हैं। सही बन रही? हाँ ठीक, बढ़िया। पत्ते थोड़े फैला फैला के डालो, ये बीच में मैंने कहा थोड़े फैला फैला के, इकट्ठे अच्छे नहीं लगेंगे, थोड़े फैला के डालो। इधर ये 2 कारीगर लगे किचन में। हाँ वो करेंगे। और एक महफिल इधर जमी हुई है, बेटी हमारी खा रही कला बधैया ये और मैं ये 2 साबुन लेके जा रही हूँ बाथरूम में रखने के लिए। और ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा घर, जी हमारी माता जी खाना बना के ले आई हैं। अरे दैया माता जी की ले लो, हमारे हाथों में कुछ है। अब सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। मेरी फूफा सास भी आ गई हैं और ननद की सास भी आई हुई हैं। तो अभी खाना दूसरे वाले घर में बना था, क्योंकि अभी यहाँ नहीं बन रहा है, इसलिए दूसरे घर से मम्मी बना के लाई थी खाना सबके लिए। क्योंकि मैं तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही, लेकिन मेरी ननद ने सबने मिलके खाना बनवा लिया। तो फिर खाना खाया जा रहा है यहाँ पर। और ये मेरी बेटी यहाँ पर खेल रही है, इसको भी खाना चाहिए लग रहा है, इसीलिए आ रही है दौड़ दौड़ के। बीच में खाना तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर रात के 11 बजे हो रही है ईंटों की पुताई। दीदी बोली थी कि क्या कहते हैं लाओ ईंटों की पुताई कर दें तो और अच्छा लगेगा, ऐसे ईंटें गंदी लग रही। तो सब लोग लग गए ईंटों की पुताई करने। तो देखिए आप लोग, ये कलर हो रहा है ईंटों पर। और वैसे सब डांट रहे, अरे रहने दो, रात काफ़ी हो गई, अब सो जाओ, सुबह उठना भी है। लेकिन दीदी नहीं मानी और फिर हो गया। तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग सब लोग सो रहे हैं और सुबह के बज गए हैं 5, यहाँ पर सोए हुए हैं। लेकिन मेरी ननद यानी कि मेरी दीदी उठ गई हैं और दिख नहीं रही, वो कहाँ गई। तो चलिए देखते हैं बाहर। तो मैंने सबसे पहले विंडो से देखा, दिन तो निकल आया है। और दीदी लगा रही थी झाड़ू यहाँ पर जीने पर, और क्या कहते हैं मम्मी भी उठ चुकी हैं। और यहाँ पर ये लोग सब गली में लगी हुई है घास साफ करने। वैसे गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं, और हम लोग तो शहर में मतलब देर में उठते हैं, लेकिन गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं। और इधर मैंने जेठानी की तरफ बोला तब तक लाओ चाय बना लो। तो मैं जा रही हूँ चूल्हे पे चौका लगाने के लिए। वैसे मुझे चौका लगाना आता नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं भी लगा के देखती हूँ कैसे लगता है। यहाँ पर मेरी जेठानी कर रही थी राख साफ, बोली लाओ मैं लगा दूँ चौका। तो मैंने कहा नहीं, तुम राख साफ कर दो, ये उठा दो, फिर मैं चौका लगा लूँगी। ऐसा नहीं है कि मुझे लगा नहीं मिलेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मिलेगा, लेकिन लगा लूँगी चौका मैं भी। और यहाँ पर बैठी बुआ, तो वो कह रही बहू तुम तो बचपन से ही बरेली में रही, तुमने ज़्यादा चूल्हे पे काम करा नहीं है। तो मैंने कहा हाँ बुआ, करा तो नहीं है, लेकिन मैं कर लूँगी।